महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक वादी हंदिस मौसमस में तब्दीली टंगमर्ग तो अत अंद पक इलाकन में शीन पेन जारी सयाह सठई खुश। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। जनूबी हंदिस जिले शुपियनस में आज तम सात फोर्सेज एहलकारों तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजम ये फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाक घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे नादीगाम शुपियन इलाको घेर करना आमुत। यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारों दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुद। गोलियन हंदिस तबादुलस दौरान ये मिलिटेंटन हंद छपन जाय अकि बाग मज तबाह करना आई तक मुकामी मिलिटेंट ते गोलियन हंदिस तबादुलस दौरान फौत सपुदमुत। श्रीनगर किस ईदगाह इलाकस मज ये रात शाम पत अकिस नौजवान कोर पे एसिड लाइन आव। यथ दौरान सह शदीद जख्मी सपज तो यह मामले ब्रो कुन इन पत सियासी समाजी मजहबी तो आम लूकों तरफ वाकच मजम्मत करान मंग करना आई ज मुजरमन खिलाफ गि सख्त कार्रवाई अमल मज अन युत जन ब्रो कुन यथ वाक पेश तत मामलस हवाल केस दर्ज कर वाकस मज मुलवस 3 नौजवान हज गिरफ्तारी पुलिस तरफ अमल मज अन आमज। पुलिस बयान मुताबिक वन आमुद तमाम सबूत हासिल करने पत सजाद अल्ताफ रतर साकिन बिछवारा डलगेट मोमिन नज़ीर शेख महजूर नगर तो मोहम्मद सलीम गनई पादशाही बाग श्रीनगर गिरफ्तार करना आमद। पुलिस बयानस में वन आमुद अमि वाक़ुक अहम मुलजिम सजाद अल्ताफ ये जन मोमिन नज़ीर तो मोहम्मद सलीमन यह वाक़ अंजाम दिनस में सजादस अथवास कोर यम किन 3 नौजवान खिलाफ FIR दर्ज करने आमुद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ये वनकन लोकसभा मज ऐवानस खिताब करान तत तमो पन्निस खिताबस दौरान मरकजी सरकार नुक्त चीनी करान वोनमुत ज मरकजी सरकार तरफ बेरोजगारी पे काबू प्रावनस हवाले कह संजीद कदम तुलना आमुत तो न मरकजी सरकार तरफ बेरोजगारी हवाले कह कत करने यवान। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। आपको मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। आप बात करते हो रोजगार देने की। 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला और जो था वो गायब हो गया। उत्तर प्रदेश मज ये इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले सियासी जमातों तरफ वोटर पानस कुन फिरन कोशिश बदस्तूर जारी तत भारतीय जनता पार्टी तरफ मुनक़द अकिस तकरीब दौरान अमित शाह दफा 377 राम मंदिर जिक्र करान वोटरन पे जोर दितमुत तिम गन इन वाले असम्बली इंतखाबन मज भारतीय जनता पार्टी हंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें। कश्मीर के अंदर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? इस सपा, बसपा, कांग्रेस कभी हटाते क्या? हटाते? आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया,
5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। ये विरोध करते थे। अखिलेश खड़े होकर धारा 370 का विरोध करते थे। आएंगे नहीं, हिम्मत नहीं अतरौली आने की, मगर आए तो पूछना अतरौली वालों कि क्यों विरोध करते थे धारा 370 का। इस तरह से वोट बैंक की राजनीति होती। मेरे सामने खड़े होकर कहा था खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कंकर चला नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, देश को सुरक्षित करने का काम। ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल तक सपा बसपा इसका समर्थन करते थे और पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री के सर पर, माथे पर जू नहीं रहे, मौनी बाबा मौन बैठे रहते। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई। ये पाक प्रेरित आतंकवादियों को मालूम नहीं था कि ये सरकार बदल गई है। उन्होंने उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ना ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। मित्रों, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। नरेंद्र मोदी जी ने देश की 130 करोड़ की जनता का माथा गौरव से ऊंचा कर। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महकम के मरकजी वजीर सिमरता ईरानी आज राज्यसभा मज अकिस सवाल जवाब दिवान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ जन तो बच्चन हज हिफाजत यकीनी बनावनस हवाले कया संजीद कदम तुलना आमद। At the onset, let me say to condemn every marriage in this country as a violent marriage and to condemn every man in this country as a rapist is not advisable in this august house. I'm sure that the erudite and senior member knows that Rule 47 of the procedures of the Rajya Sabha disallow for an elaboration on a subject which is currently sub judice. But let me say here, reiterate the government's endeavor to protect women in this country in collaboration with state governments. Currently, over 30 helplines are functional in our country, which have assisted over 66 lakh women. Currently, there are 703 one-stop centers which are functional in this country, which have assisted over 5 lakh women. I speak, sir, not only as a member of this Parliament, but also as somebody who has converged efforts with state governments, that protection of women and children in our country are a priority for all. But yet again, let me reiterate, to condemn every marriage in this country as violent is not. PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज लोलाब कपवार दौर कर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा दोयम पार्टी लीडर ते मौजूद हस। दौरस दौरान यथ तिमो पार्टी लीडर अब्दुल्ला खान सुंद घर गछित अहल खानस सहित तजियत कोर तत तिमो जराए इबलाग सहित कत करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ पेश करना आमतिस बजटस मज छुन आम लुकन नौजवानन तो बेरोजगारन बापत क्या खास नजरे गसान। मुल्क की सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है बेरोजगारी। उसके बारे में कुछ नहीं है। आपने किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा है। आपके जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज है, जो औसत दर्जे के घर है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये बजट सिर्फ किस तरह उनका खजाना भरना है, उसमें कैसे लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला जाए, उसकी बात है। इस बजट में आम लोगों के लिए कोई सहूलियत नहीं। महकमे मौसमियात तरफ ये वादी हंदिस मौसमस मज तब्दीली इन पेशन गोई कर आम तत दोपहर पत वादी हंदन कईहन इलाकन मज मौसमी तब्दीली दौरान शीन पेन वुचन आमुत यह जन सयाहती मुकाम गुलमर्ग तो द्रंग टंगमर्ग मज मौजूद सयाह सठई खुश वुचन आई।
यपर इंतजामिया तरफ मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित अमल तो मशीनरी मुतहरिक कर आमुत युद्ध जन गुलमर्ग इन वाले सयाहन कुन किस्म मुश्किल बेहतरीन पेन। मेरा नाम पार्थ है, मैं भी सूरत गुजरात से हूँ। यहाँ पे पहली बात तो है कि मौसम इतना बेहतरीन है। मैं लगातार 3 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये जनवरी एंड में ही आता हूँ क्योंकि मुझे स्नो अच्छा लगता है, तो मैं स्केटिंग, आइस स्केटिंग, फिर स्की वगैरह करने आता हूँ। वाटरफॉल अभी तो ये पानी दिख रहा है, पर ये अब हफ्ते पहले ये पूरा स्नो था, तो वो देखने के लिए आया था, पर अभी ये पानी है तो भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। कश्मीर और जन्नत दो नाम एक साथ लिए जाए तो कोई गलत नहीं होगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से जन्नत का नज़ारा होगा जो मेरे मन में था, वो आज मेरे मन में लेके जा रहा हूँ मैं। यहाँ के लोग एक्सीलेंट, कोई मतलब कंप्लेन की बात नहीं है। ये वाटरफॉल मतलब बर्फ माइनस का टेम्परेचर में बहता हुआ पानी कहाँ देखने को मिलेगा, तो वही एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा, वो हम यहाँ पे नाजरीन कौशर खबरनाम जारी, ये निमो तिजारती वक्फ।